कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान श्री राम की हार है। कुछ लोगों का मानना है कि रावण की जीत है। जीत जिसकी भी हो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जो पार्टी का अस्तित्व इस बुनियाद पर टिकी हो और वो पार्टी पूरी लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ी और फाइनली लोगों को एक विश्वास दिलाया, हिंदुओं में खास करके, कि आपके जो भगवान है, आपके जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं नहीं है, और उन्होंने स्थापित किया। उस पार्टी के कैंडिडेट को लोगों ने मैंडेट दिया नहीं रिसेंट लोकसभा इलेक्शन में। है से जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ना कोई मेरा पॉलिटिकल है, थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन समझने की कोशिश करो, लोगों को माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करो कि क्या ये पॉसिबल है कि जिस पार्टी ने लगभग 30 साल से लड़ाई लड़ी, जिसके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने लड़ाई लड़ी, कारसेवकों ने जहाँ पे अपनी जान गंवा दी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व को बचाने के लिए, उनकी मूर्ति को अयोध्या में बनवाने के लिए, वहाँ से उस पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो लोग उसे हरा देते हैं। और दलील ये दी जाती है कि ये राम मंदिर, ये भगवान, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को काम चाहिए, और तरह तरह की दलीलें दी जाती हैं। दरअसल दलीलें देना सही है, इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कह रहे हो क्या वो सही है। तुम कब तक लोगों को ठगोगे? एक बात बता देता हूँ, कोई भी सरकार आए, सरकार का काम नौकरी देना नहीं है। सरकार कभी भी नौकरियाँ नहीं दी जाती है। नौकरी लेने के लिए आपको टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, अपना स्किल इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई आपको रोक नहीं रहा है। जिस परिस्थिति से जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उसमें से ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत किया होगा अपने लाइफ में, अपने स्ट्रगल को देखा होगा और उस मुकाम से हट के एक अपना एक वजूद बनाया होगा। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो अगर ये सोचे कि सरकार हमारे घर पे व्हाट्सअप करके एक ऑफ़र लेटर जारी कर दे, या घर पे बाई पोस्ट हमें एक कुरियर आए कि भाई हाँ, ये आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और अब कल से आप नौकरी करिए, कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए ये कहना कि सरकार नौकरी ही देगी तभी हम उसको वोट देंगे, ये गलत है। सरकार नौकरी के लिए माहौल पैदा कर सकती है। आप इस बात को समझिए, कोई भी सरकार अगर नौकरी के लिए उस एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं कर रहा है, इकोसिस्टम बिल्ड नहीं कर रहा है, तो नौकरी लेना मुश्किल है। और नौकरी अगर पा भी लेंगे तो फिर उसमें जीवन यापन, भरण पोषण करना मुश्किल है, परिवार को पालना मुश्किल है। क्या ये बीजेपी नहीं कर रही है? क्या डेवलपमेंट में रोड नहीं बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन नहीं रही है? क्या घर में गैस कनेक्शन नहीं है, पानी की कोई दिक्कत है? क्या कुछ न कुछ दिक्कत होगी, कहीं कहीं दिक्कत होगी, वो समस्या तो है ही। वी आर इनटू डेवलपिंग स्टेट। अरे भाई साहब, अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, वहाँ की इकोनॉमी चरमरा गई, वहाँ के लोग जॉबलेस हो रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि मोदी ने नौकरी नहीं दी, और उस बेसिस पे आप अयोध्या को जज करते हैं। अयोध्या एक धर्म नगरी है। जिस तरह से मुसलमानों का एक 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 वर्ग है जो अरब में जाके वहाँ पे इबादत करता है अल्लाह की, है ना, हज के लिए जाता है। वैसे वेटिकन सिटी में जो ईसाई लोग जाते हैं, उनका एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। आपका था नहीं, इस कलयुग में तो आपका था ही नहीं ना, आपका अस्तित्व नहीं था। आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप कहेंगे भगवान की जरूरत नहीं होती है। दरअसल के भगवान की जरूरत होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान की जरूरत है हिंदुओं में। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके माँ बाप नामकरण करते हैं किसी पंडित जी के पास। अब उसके नामकरण के लिए कुछ विधि होती है। मंदिर, छोटे बच्चों को मंदिर में लेके माथा टेकने को जाता है, उसका मुंडन होता है, या कुछ और भी संस्कार होते होंगे। हर एक चीज़ में भगवान का इन्वॉल्वमेंट है। यू हैव टू इन्वॉल्व द गॉड। और मृत्यु तक उसके जितने सारे काम हैं वो भी भगवान के नाम पे ही हो रहा है। तो जब आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक में भगवान भगवान की भूमिका है, उनका रोल है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान की भूमिका नहीं है आपके लिए? भगवान को लेके क्या होगा? और एक बात बता दूं, ये भगवान की जो बात हो रही है ना, कि फैज़ाबाद में, अयोध्या में बीजेपी को इसलिए हरा दिया गया क्योंकि लोगों को नौकरी नहीं मिली, वहाँ पे लोग गरीब ही रह गए। भाई साहब, गरीब रहना एक आर्ट है, एक कला है। लोग आपस में अगर चाहें तो वो अमीर हो सकते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है,
और एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है आपके साथ कि इस देश का प्रधानमंत्री जो स्टेशन पे चाय बेच रहा था आज से 40 साल पहले, आज वो देश का प्रधानमंत्री है। आपको देश का प्रधानमंत्री देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो 40 साल की मेहनत को आपने देखा नहीं होगा। कितने समय तक उन्होंने भूख प्यास को त्याग करके संगठन के लिए, अपने लिए, देश के लिए काम किया है। इस तरह से समर्पण करना पड़ेगा आपको जीवन में पाने के लिए। इसलिए मैं बार बार वही रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म के लोग अगर ये सोचे कि कोई भी सरकार आएगी और उनके घर पे एक ऑफर लेटर आने वाला है आते ही, अब तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार माहौल तैयार करती है। और आप डायरेक्ट जॉब की बात करते हैं। आप एक बात मानिए, इस बात को मानते होंगे, लेकिन क्या होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना, हठधर्मी होता है। वो एक मेंढक की तरह रहता है। उसके आइडिया को आप कलेक्ट नहीं कर सकते। उस चार मेंढक को अगर आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया ना, तो आप तो मतलब महान है। क्योंकि आप 4 को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, 3 इकट्ठा होगा, 1 लुढ़क जाएगा, 2 रहेगा, 2 लुढ़क जाएगा। कभी 4 इकट्ठा ही हो सकता। बुद्धिजीवियों का ये प्रॉब्लम है। वो रैशनल थिंकिंग करता है, और रैशनल थिंकिंग में आप भूल जाते हैं कि आप कभी कभी गलत हो सकते हैं। और मैं आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गलत कैसे हैं। मैं अयोध्या के माध्यम से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों के मोनोपोली को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके माइंडसेट को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम इस बार तो तुम जिता देते उस सरकार को जिसने तुम्हें एक स्थापित किया, ग्लोबल लेवल पे उस नगरी को स्थापित किया, उसको तो एक बार चांस देते। उसके ऊपर क्या ठेस पहुंची होगी, वहाँ के ऋषि, वहाँ के मुनि, साधु संत, उसका क्या विश्वास टूटा होगा। और जिस पार्टी को तुमने जिताया है, मैं उस पार्टी के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता। वो पार्टी क्या है, बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या उस पार्टी ने तो 15-20 साल राज किया। उस राज्य में कितने लोगों को नौकरी दे दी, सारे उसने अपने लोगों को नौकरी दी। और अगर तुम गरीब हो अभी, इसका मतलब तुम्हारा बाप भी गरीब था ना, तुम्हारा दादा भी गरीब था, तो तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो काहे ना उस सरकार से नौकरी मांगे। तुम बीएसपी आई, एसपी आई, तुम अगर गरीब हो आज के डेट में, तो तुम्हारे बाप गरीब था, इसका मतलब तुम्हारा दादा भी गरीब रहा होगा, तो तुम्हारे बाप दादा ने उनसे नौकरी क्यों नहीं मांगी, और उन्होंने तुम्हारे बाप दादा को नौकरी क्यों नहीं दी ना। तो आज तुम सरकार से नौकरी के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हो। नौकरी आज भी मिलती है, कॉम्पिटिशन्स आज भी क्रैक किए जाते हैं, आज भी लोग स्टेट पीसीएस पास कर सकते हैं, यूपीएससी पास करते हैं, बैंक में जाते हैं, एसएससी में जाते हैं, और अगर अच्छे स्किल्स में जाएँ तो प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छी कंपनीज में ज्वाइन करते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा ना, स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये कहना कि सरकार की गलती है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार ने क्या दिया, अयोध्या को एक मानस पटल, एक ग्लोबल लेवल पे तैयार करके एक शहर बना दिया। टाइम लगता है। अयोध्या जाके देखिए, राम मंदिर के नाम पे वोट लेने के लिए मोदी ने वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया। एयरपोर्ट, एक बात मानिए, अगर किसी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी जगह पर अगर एयरपोर्ट का निर्माण हो, वहाँ पे नौकरियाँ नहीं लगेंगी, वहाँ पे होटल्स नहीं बनेंगे, वहाँ की रोड व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, लोग होटल में रहेंगे, टिकेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो वहाँ पे क्या राशन पानी, अनाज, किराने की दुकान नहीं बढ़ेगी। और अगर किराने की दुकान बढ़ी, राशन पानी की दुकान बनी, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, उसमें आपके बच्चे काम नहीं करेंगे। इकोनॉमी का रिप्लिकेशंस होते हैं, इसका रिपल इफेक्ट होता है। आप बड़ी छोटी चीज़ को समझ के देखने की कोशिश कर रहे हो। एक मंदिर बनने से उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करो। एक मंदिर बना होगा, उसमें ईंट पत्थर मजदूर लगे होंगे। ईंट पत्थर बनाने वाली कंपनी होती है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी होती है, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो या ईंट की कोई कंपनी हो, उसमें बड़े बड़े लोग काम करते हैं। एक आपकी नौकरी अगर अल्ट्राटेक सीमेंट में लग जाए तो आप कहेंगे अरे यार बहुत अच्छी नौकरी लग गई। उसके लिए आपको शायद इंजीनियर बनना पड़े या किसी और स्किल्स को एक्वायर करना पड़े। तो अगर वहाँ पे अगर ईंट पत्थर लगी है मंदिर बनाने में, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी लगी है जिसमें आपके बच्चे काम कर रहे होते या काम कर रहे होंगे, उनकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है। लेकिन आपने इसको कहने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की। वहाँ पे अगर मंदिर में अनाज, चावल, घी, शक्कर, फल, अगर इनका व्यापार बढ़ता है, इनका चढ़ावा बढ़ता है, भगवान को अगर चढ़ावा दिया जाता है, तो क्या ये काम में व्यस्त लोग अपना जीवन यापन सुधारेंगे नहीं? उनका काम नहीं बढ़ेगा? लोगों को ठहरने की व्यवस्था की जाएगी? क्या होटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं होगा? इकोनॉमी में आप समझते नहीं कि इकोनॉमी में जो है टूरिज्म का अपना एक अलग स्थान है, उसकी इसका एक इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी कंट्री दुनिया में टूरिज्म के माध्यम से ही आज स्थिर है। श्रीलंका हो गई, मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, वो कंट्री एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहा है कि वहाँ पे टूरिज्म डेवलप है।
किसी न किसी बहाने लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अयोध्या में लोग आएंगे, उससे वहाँ पे अयोध्या नगरी लोगों में विकास नहीं होगा। आप डायरेक्ट विकास की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मोदी योगी ने हमें डायरेक्टली लेटर क्यों नहीं दिया घर पे कि भाई आपके बेटे की नौकरी लग गई। मतलब बेवजह लोग जो है परेशान हो रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगा, सड़क बढ़ेगा, एयरपोर्ट बन रहे हैं, लोग अनएम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं। वहाँ पे रिक्शा, तांगा, ऑटो, ओला, उबर, सबका बिजनेस बढ़ेगा भाई साहब। तो नौकरी नहीं लगेगी, किसके बच्चे की नौकरी लगेगी? आपके बच्चे की नौकरी लगेगी, आपकी नौकरी लगेगी। और उस बेसिस पे आपने वोट नहीं दिया। ये तो हुई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं समझने की बात, कि आप नहीं समझ पाए और आप चूक गए। कम से कम इस बार चूक गए। अगर हम उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चले, तो जब अयोध्या में भगवान श्री राम का शासन था, तो उन्होंने रोते हुए बिलखते हुए माता सीता को कहा कि जनता जो है ना बहुत क्रूर होती है, जनता निर्दयी होता है। आप ऐसे राजा कितना भी जनता के लिए कुछ कर देना, जनता आपको माफ नहीं करेगी, फिर भी आपको दोषारोपण कर देगी, फिर भी आप पे आंच लगाएगी। और माता सीता को जब भगवान श्री राम जब सीता का हरण किया गया, तो एक नारी का हरण नहीं है, एक स्त्री का हरण नहीं है, किसी पत्नी का हरण नहीं है, एक उसके समाज की कुल प्रतिष्ठा की बात है। और उसको बचाने के लिए अकेले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने श्रीलंका चले गए, लंका चले गए रावण को हराने के लिए। तो क्या उन्होंने अपनी इज्जत के अलावा आप लोग अयोध्या नगरी की इज्जत नहीं बचाई? उसके मान सम्मान की बात नहीं बढ़ाई होगी ना। और जब माता सीता आई वापस लौट के, तो वहीं की प्रजा, वहीं के लोगों ने उनको कलंकित करना शुरू कर दिया। और फिर आपको तो पता ही है क्या बात हुई। और उस छंद में भगवान श्री राम माँ सीता से कह रही है कि जो प्रजा होता है उसकी अगर भावनाओं को ना समझे तो प्रॉब्लम, और हमने समझ लिया तो हम तो बेचैन हो जाएंगे, हम तो समझ नहीं पाएंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। क्योंकि प्रजा तो कभी मानना नहीं चाहती है। और किसी ने सही कहा है कि सरकार, किसी देश का राजा कितना भी अच्छा क्यों न कर ले प्रजा के लिए, लेकिन अगर प्रजा समझदार नहीं है, प्रजा को वो बात समझ नहीं आ रही है, प्रजा हठ धर्मी है, वो इग्नोरेंट है और जानबूझ को समझना नहीं चाहता है, तो वो देश, उस देश के राजा उस प्रजा के लिए शत्रु बन जाएगा। आज वही हुआ अयोध्या में। अयोध्या की नगरी बन के भगवान श्री राम की स्थापना होने के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के नेता को जीतने देंगे, क्योंकि वो बीजेपी से है, क्योंकि उसने आपको बरगलाने की कोशिश की है। एक बात यकीन मानिए, झूठ जो है ना वो तेजी से फैलता है। तो इसका हारने का कारण, जहाँ तक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इस मुद्दे पे, दूसरे सीट पे बीजेपी हार जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इस मुद्दे पे शायद सच जो है सही ढंग से पहुँचाई नहीं गई है। और झूठ तो फैलता है ना भाई साहब, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो वहाँ के लोग झूठ का शिकार हो गए। अब देखते हैं कि जो वहाँ से जीता है वो कितना डेवलपमेंट करेगा, कितने लोगों के घर में नौकरी दे देगी। आप देखते रहिए। आपने 25 साल तो पहले भी देखा है, और मैंने तो आपको कहा कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है और आप मजदूर हैं, आप गरीब हैं, आप सड़क पे आ गए, इसका मतलब है आपके बाप दादा भी जो थे उस टाइम तो सरकार किसी और की थी, आपने उससे तो हिसाब किताब नहीं मांगा। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि जिस सरकार ने उस नगरी को, उस भूमंड में, ब्रह्मांड में उस जगह को स्थापित कर दिया अपनी लड़ाई के लड़ते हुए, कितने कार्यकर्ताओं की बलि गई, कितनी परेशानी झेली होगी, और आपने उसका सम्मान नहीं दिया। एक सम्मान देने की बात होती है, आपने उस सम्मान पे चोट पहुंचा दी। आज प्राइम मिनिस्टर, आज योगी, आज उसके कार्यकर्ता, ऋषि, संत, मुनि क्या सोच रहे होंगे, किसके लिए किया ये सब? ये अयोध्या की शान की बात थी और आप गलत हाथों पर गए। और आजकल सुनने में आ रहा है, वीडियो पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। सही बात है, क्योंकि मन की पीड़ा को कैसे दूर की जाए। मन की पीड़ा ऐसी है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम को लंका जाना पड़ा तो उन्होंने अयोध्या वासियों की मदद नहीं की, अयोध्या वासियों की मदद नहीं ली। वो बानरों के साथ, वो जानवरों के साथ लड़ाई करने चले गए। उनको पता था कि अगर इस लड़ाई में अयोध्या वासियों को ले लिया जाए तो वो जो सोने की लंका है ना, उसके साथ ये लोग साठगांठ करेंगे और रावण के पक्ष में चला जाएगा।
इसलिए उन्होंने जानवरों की मदद ली, उन्होंने उस पर विश्वास किया। इसलिए आज स्थिति वैसी है कि बीजेपी को अयोध्या वासी में विश्वास करना भारी पड़ गया, विश्वास ही नहीं कर पाया। इसका मतलब भगवान श्री राम सही थे। त्रेता युग में कही गई बात आज सच साबित हुई। अयोध्या के लोगों ने वो करके दिखा दिया। एक छोटी सी हरकत, ये बड़ी भूल हो गई, जिसका पश्चाताप वहाँ के लोगों को होगा, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, धर्म के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से। क्योंकि आप झूठी राजनीति में फंस गए। आप दूसरे सीट पे हरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को शासन व्यवस्था से हटा दो, बीजेपी की सरकार ना बने, वो चलेगा। मैं ना बीजेपी का, मैं खुद ही न्यूट्रल हूँ, ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस सपोर्ट करता हूँ। हाँ, वोट किसको देता हूँ वो नहीं बताऊंगा। बट अयोध्या के इस जगह पे, फैजाबाद से आपने बीजेपी को इस बार नहीं जिताया, ये आपकी बड़ी भूल है। और ये हट धर्मी जो है, ये इंट्रोस्पेक्शन जो है कि मुझे बहुत पता है, और विकास के का जो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं ना कि कोई और सरकार आएगी जो आपके घर में आप आज सड़क पे हैं, सरकार उसकी आई, कल से आप बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े कोठी में रहने से, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होता तो आप क्या कर रहे हैं 70 साल से, आपका परिवार क्यों नहीं आगे बढ़ा। हम भी एक गरीब फैमिली से आते हैं, मैं खुद ही बहुत गरीब रहा हूँ। अपनी मेहनत से आज थोड़ा ठीक ठाक हो। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये आपके बच्चों की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा या आप उस लेवल का कमिटमेंट, उस लेवल का डेडिकेशन अपने साथ नहीं रखेंगे तो जीवन पर्यंत आप गरीब रह जाएंगे और सरकार को दोष देंगे और इसी तरह से गलत फैसला करेंगे। इसलिए मेरा मानना है इस वीडियो के माध्यम से कि ये जीत नहीं है, ये अयोध्या वासियों की हार है। भगवान श्री राम की आत्मा कुंठित हुई होगी और उन्हें लगा होगा कि वो सही थे। सतयुग में भी सही थे, कलयुग में भी सही है। उन्होंने आज कहा होगा सबको, देखो मैं बोल के गया और वही हुआ। तो आपने वो चरितार्थ कर दी उस कहानी को, उस इतिहास को, और अच्छा नहीं किया। एक बार आप जिता देते, आपकी वाहवाही हो जाती, आप देख लेते ये काम नहीं कर रहा है, डेमोक्रेसी है, फिर आपके पास मौका था। लेकिन ये मौका आपने गंवा दिया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ उसको शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिए। अब थोड़ा सा टाइमली मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वेरियस इश्यूज़ आते रहते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और फाइनेंशियल, इन सारे चीज़ों पे वीडियोस बहुत जल्द लाते रहूँगा कंटिन्यूसली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।